ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं सावन के महीनों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। भगवान शिव बहुत थोड़े से चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और कच्चा दूध अर्पित करना सबसे उत्तम माना गया है। भोलेनाथ थोड़े से प्रेम और सच्चे भाव से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी पूजा और अभिषेक के कुछ नियम हैं। शिवलिंग पर रोजाना शुद्ध जल या गंगा जल की धारा चढ़ाना बहुत सर्वोत्तम है। साथ ही साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर बनाए गए पंचामृत से स्नान भी भगवान शिव को करना चाहिए। भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला अखंड, मतलब जो कटा फटा नहीं हो कहीं, ऐसा बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं और साबुत अक्षत अर्थात चावल अर्पित करें। ध्यान रहे जो अक्षत आप डालते हैं वो टूटा फूटा ना हो या बेलपत्र टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ कुछ मंत्र का भी जाप करें। पूजा के दौरान पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। साथ ही साथ सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें और संध्या बेला में आरती के बाद ही व्रत खोलें। साथ ही साथ सावन मास में पूरी तरह सात्विक रहें, क्रोध न करें और मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन ना करें। अब प्रश्न उठता है कि भगवान शिव को सावन का महीना क्यों प्रिय है। भगवान शिव को सावन का महीना माता पार्वती की कठोर तपस्या, समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विषपान की घटना को शांत करने के लिए, शीतलता प्रदान करने और प्रकृति के ठंडे व शांत वातावरण से विशेष प्रेम के कारण अति प्रिय है। साथ ही साथ माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए सावन मास में ही कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें स्वीकार किया था। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने सावन में ही विष पिया था। उनके कंठ की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने जल अर्पित किया था। तभी से जलाभिषेक का परंपरा चली आ रही है। शिव जी को शांत और ठंडा वातावरण प्रिय है। सावन में बारिश से प्रकृति ठंडी और हरी भरी होती है, जो उन्हें बहुत सुकून देता है। सावन के महीने के बारे एक कथा भी प्रचलित है और यह कहानी राजा दशरथ के बारे में है, जिन्होंने जंगल में शिकार करने के समय गलती से एक ब्राह्मण बालक श्रवण को मार डाला। श्रवण अपने अंधे माता पिता के लिए पानी ला रहा था, जो तीर्थ यात्रा पर गए थे। मरते समय श्रवण ने राजा को बताया कि उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे हैं। सावन के महीने की ये कथा भी बहुत प्रचलित है। साथ ही साथ पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग की पूजा भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने की। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। तब भगवान शिव एक विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उस रहस्यमयी अग्नि स्तंभ के आदि और अंत का पता न मिलने पर दोनों देवों ने मिलकर विधि विधान से उस निराकार लिंग स्वरूप की पहली बार पूजा की थी। एक और कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ण या सोने का शिवलिंग बनाकर उसका सबसे पहले पूजन किया था, जिसके बाद देवताओं और ऋषियों ने भी यह परंपरा को शुरू की। अब प्रश्न उठता है कि शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है। शिव मंदिर में पूजा, आरती या जलाभिषेक के बाद 3 बार ताली बजाने की परंपरा बहुत खास है। इसका मुख्य कारण महादेव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पहली ताली उपस्थिति दर्ज कराने, दूसरी मनोकामना मांगने
और तीसरी क्षमा याचना वह पूर्ण समर्पण के लिए बजाई जाती है। प्यारे भक्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यदि पसंद आया और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।